यूनिफॉर्म है तो हमारा भी यूनिफॉर्म है। ये फैसला होगा कि क्या इस मुल्क के अंदर तुम्हारी आमरियत रहनी है, तुम्हारी बंदूकें रहनी है, या यहाँ पर सिविलियन सुपरमेसी होगी, या यहाँ पर आइन की बालादस्ती होगी। क्या इन्होंने मुल्क तोड़ा? क्यों तुम लोगों ने ये किया? क्या इन्होंने कोई आइन तोड़ा? क्या इन्होंने मुल्क के वसाइल पे कब्जा किया? क्यों तुम वकला तक पहुंचे? ऑनरेबल प्रेसिडियम लाहौर हाईकोर्ट बार की कैबिनेट, लाहौर बार की कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट बार से हमारे साइम चौधरी साहब और मैडम बुशरा कमर साहिबा हैं, उजैर भंडारी साहब हैं, सीनियर्स मौजूद हैं, और मेरे तमाम वकला साहिबान जिन्होंने हमेशा जद्दोजहद की, जो इधर मौजूद हैं और जो पाकिस्तान के कोने कोने पे मौजूद हैं, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। आपको याद होगा कि 1 या 2 हाउस पहले हमने इनको वार्न किया था कि अगर तुम्हारा यूनिफॉर्म है तो हमारा भी यूनिफॉर्म है। मेरा इनसे सवाल है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह वकला को दबाने की, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने जिस तरह खवातीन वकला के साथ नारवा सलूक किया, फिर उसके बाद ये नहीं रुके और ये हमारे सीनियर्स जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो लेजेंड है बार के, उजैर भंडारी साहब इंतहाई काबिल एहतराम वकील, और हमारे बाकी वकला जब ये अब हमारे इनके घरों तक पहुंचे हैं, तो मैं इनसे ये सवाल करती हूँ कि क्या वजह है? क्या इन्होंने मुल्क तोड़ा? क्यों तुम लोगों ने ये किया? क्या इन्होंने कोई आइन तोड़ा? क्या इन्होंने मुल्क के वसाइल पे कब्जा किया? क्यों तुम वकला तक पहुंचे? देखें, पहल इन्होंने की, अखीर हम करेंगे। आपको याद होगा कि जब वकला तहरीक थी तो वकला तहरीक एक दुनिया की वर्किंग क्लास की पहली कामयाब जदोजहद थी कि जो पुरअमन थी और उसको उसके मतलूबा नताइज मिले। उसके बाद दुनिया के अंदर जितनी तहरीकें उठती हैं जो पुरअमन और असूलों के ऊपर खड़ी होती हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट को, बड़े बड़े फरसूदा सोच को, फरसूदा निज़ाम को, रुजती सोच को शिकस्त दी। अमेरिका की सिविल राइट्स मूवमेंट का आपको पता है कि जिसने अमेरिका का नक्शा बदल दिया। उसके बाद अब ये मूवमेंट चलेगी कि ये मूवमेंट एक फैसला कुन मूवमेंट होगी। उसमें ये फैसला होगा कि क्या इस मुल्क के अंदर तुम्हारी आमरियत रहनी है, तुम्हारी बंदूकें रहनी है, या यहाँ पर सिविलियन सुपरमेसी होगी, या यहाँ पर आइन की बालादस्ती होगी। इससे पहले 1947 में एक वतन आजाद करवाया, आज हम इस कौम को आजाद करवाएंगे। हम ये आजादी छीन के लेंगे। मेरे वकला नारा लगाएंगे, छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, जर्नलों से लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, तेरा बाप भी देगा आजादी। और आखिर में मैं अपने भाइयों की वसातत से ये कहूंगी कि आज से इस तहरीक का आगाज होगा जिसका ऐलान हमारे सदर साहब करेंगे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान की कौम हमारी तरफ देख रही है, हमारी पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है। और जुडिशरी को भी मैं यही पैगाम दूंगी कि हिम्मत करो, हम हैं ना, हिम्मत करो, वकला खड़े हुए हैं, आप लोग हिम्मत करें। और पाकिस्तान बिल्कुल, और मैं ओवरसीज पाकिस्तान तो सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है क्योंकि ये डिफाइनिंग मूवमेंट है। और आज फैसला होना है कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी होनी है या ये बंदूकें चलनी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी यही कहती हूँ, और मैं हाउस से भी गुजारिश करती हूँ और अपनी कैबिनेट से भी कि आज हर सूरत एक सिंबॉलिक अपीयरेंस हमारी रोड पे होनी चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान, हमारी कौम हमारी तरफ देख रही है, हमारे वकला पाकिस्तान भर से हमारी तरफ देख रहे हैं।
और अब हम लोगों ने आइन की बालादस्ती और सिविलियन सुपरमेसी के लिए सिंबॉलिक हमें आज रोड के ऊपर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं एक केस के सिलसिले में ज़मान पाक में इमरान खान साहब से मुशावरत करके निकला। रात को 20-25 पुलिस वाले आए मेरी गाड़ी के पास और मुझे उन्होंने अपने साथ चलने के लिए कहा। जी बहुत शुक्रिया जनाब सदर, ओहदेदारान बार, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये इजलास आज बुलाया इस इशू के ऊपर। जो वाक़या मेरे साथ पेश आया उसकी चीदा तफसील तो अब सबको मालूम है। मैं मुख्तसरन फिर से बयान कर देता हूँ कि मैं एक केस के सिलसिले में ज़मान पाक में इमरान खान साहब से मुशावरत करके निकला रात के वक्त। तो कनाल रोड पे जहाँ ट्रैफिक जैम था वहाँ को 20-25 पुलिस वाले आए मेरी गाड़ी के पास और मुझे उन्होंने अपने साथ चलने के लिए कहा। चूँकि ट्रैफिक जैम था तो मैं रजिस्ट तो कर नहीं सकता था और करने की कोई फ़ायदा भी नहीं था। बट ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि उनको मेरी गाड़ी का नंबर फीड किया गया था जो उन्होंने मुझे बताया भी, और उनको पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस थी कि इस गाड़ी में जो भी होगा उसको उन्होंने उठा लेना है। वहाँ से मुझे वो किला गुजर सिंह के थाने में ले गए पुलिस की गाड़ी में बिठा के। वहाँ पे मुझे कोई घंटा सवा घंटा उन्होंने बिठाया, मेरा एक कमरे में नाम नोट किया और फिर SHO साहब मुझे अपने कमरे में ले गए। मेरे साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी या कोई और अनप्लेजेंट हरकत नहीं की गई, काफ़ी कर्टसी से पेश आए। बट मुझे कोई सवा एक घंटा उधर थाने में गुजारना पड़ा। मुझे कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिखाया गया, मुझे अपने ख़िलाफ़ किसी मुकदमे के बारे में कोई इतला नहीं दी गई, मुझे नहीं बताया गया कि मुझे क्यों उठाया गया और मुझे नहीं बताया गया कि मुझे थाने में क्यों रखा गया। मैंने 1-2 दफ़ा पूछने की कोशिश की तो एक मानी खेज़ मुस्कुराहट के बाद मुझे ये बताया गया कि भंडारी साहब आपको पता है कि क्या हो रहा है आजकल। सो हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्यों हुआ और किसके कहने पे हुआ। मुख्तसरन हालात तो ये हैं। अब बात सिर्फ मेरे जो सीनियर यहाँ पे हैं वो मज़ीद इस पे बात करेंगे। मैं तो कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, ना मैं वकीलों की सियासत में कोई ख़ास हिस्सा लेता हूँ। मैं प्रोफेशनल वकील हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो मुझे पाबंद करते हैं कि मैं अपने क्लाइंट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं हर तरीके से टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं उसके लिए काम करूं और रिप्रेजेंट करूं। और मैं इस पर्टिकुलर क्लाइंट से मिलने के लिए भी इसीलिए गया था क्योंकि मुझे ख़ास केस के बारे में इंस्ट्रक्शंस चाहिए थी। अब अगर हालात ये पैदा कर दिए जाएंगे कि एक वकील अपने क्लाइंट से मिल के इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकता या एक ऐसे शख्स को अदालत में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जो कुछ नादीदा क़ुव्वतों का नापसंदीदा है, तो फिर तो इस मुल्क के निज़ाम में जो रही सही जान रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर तो आप अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दें, फिर आप मिलिट्री कोर्ट्स भी छोड़ दें, फिर मिलिट्री कोर्ट्स की क्या ज़रूरत रह जाएगी। अगर वकील अपने क्लाइंट से मशवरा नहीं कर सकता और अपने वकील अपने क्लाइंट को किसी भी अदालत में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो फिर किसी भी अदालत की क्या ज़रूरत है, फिर हमें रियासत की क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर जिसके हाथ में बंदूक है, जिसके हाथ में ताकत है, उसका जो दिल करेगा वो करता रहे। तो मेरी तो सिर्फ जो मेरी बरादरी है, वकला की बरादरी, उनसे सिर्फ एक सवाल है, मैं उसके बाद दूसरों को मौका दूंगा, मुझे कोई ज़्यादा तकरीर करनी आती नहीं है। मेरा बड़ा मुख्तसर सवाल है कि जो वाक़या हुआ वो क्या सिर्फ उज़ैर भंडारी के साथ हुआ? क्या उसमें जो पैगाम पोशीदा था वो सिर्फ उज़ैर भंडारी के लिए पैगाम था या वो तमाम वकला के लिए एक पैगाम, एक तनबीह थी कि तुम सब बाज आ जाओ, तुम सब वो करो जो हम चाहते हैं और तुम में से कोई वो ना करे जो हम नहीं चाहते। तो इसका ये सवाल मैं सिर्फ आप सबके सामने छोड़ रहा हूँ अपने वकला भाइयों के लिए कि आज
पर कल ये मेरे साथ हुआ तो कल आपके साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ हो सकता है। एंड वेयर विल इट एंड? मैं तो यही सोचता हूँ कि जी ये निज़ाम, ये इदारा हमारे हाथ में अमानत है, अमानत है हमारी मुस्तकबिल की नस्लों के लिए। हमने अपने बच्चों को लिए इस निज़ाम को बेहतर करके जाना है, ना कि इसको इस हालत में छोड़ना है कि हमारे बच्चे हमसे शिकवा करेंगे जी हमें आप कहाँ किसके हवाले कर गए। तो ये मेरा बड़ा मुख्तसर सा सवाल है जी, और आई होप कि ये ऐवान इसका आज भरपूर तरीके से जवाब देगी कि ये वाक़या मेरे साथ पेश आया है या वकला बरादरी के साथ और इस पूरे निज़ाम के साथ पेश आया है। ये हमला किस पे है, एक वकील पे है या निज़ाम पे है? मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, इसका जवाब आई होप कि हमें आज मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।